देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग एक होता है संघ लोक सेवा आयोग, एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट जितने भी इसके फैक्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस लेक्चर में हमें पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं लोक सेवा आयोग, किसकी बात करते हैं? लोक सेवा आयोग की हम बात करते हैं तो इसमें देखते हैं पहले यूपीएससी। किसके बारे में देखते हैं? यूपीएससी। यूपीएससी का जो फुल फॉर्म है वो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का जो फुल फॉर्म है क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग। इसके बारे में हमें पढ़ना है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। तो देखिए, भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो जो हमारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी वो 1926 में की गई थी। और ये किस अधिनियम के द्वारा की गई है? तो ये की गई है 1919 के। देखिए, जो हमारा लोक सेवा आयोग है तो इसकी स्थापना 1926 में की गई। किस अधिनियम के तहत? तो भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1919 अधिनियम के तहत 1926 में इसकी स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1926 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। क्वेश्चन आए कि भाई इसकी जो विधि आयोग ने सिफारिश की तो कब की गई थी? 1924 में इसकी सिफारिश की गई। फिर से देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं क्या? लोक सेवा आयोग। तो जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो सन 1919 के भारत सरकार के 1919 अधिनियम के तहत 1926 में इसकी स्थापना की गई। और इसकी जो सिफारिश की गई थी वो की गई थी 1924 में। किस आयोग के तहत इसकी स्थापना की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई वो 1924 की सिफारिश के विधि आयोग के अनुसार इसकी स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। जो संघ लोक सेवा आयोग है तो जो होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं भारत के जो राष्ट्रपति होंगे, वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? तो वो भी राष्ट्रपति के पास है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और अगला पॉइंट है, इनकी सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति भी किसके पास है? वो भी राष्ट्रपति के पास है। देखिए, वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 10। वर्तमान में कितनी है? 10। नेक्स्ट पॉइंट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? इंपोर्टेंट पॉइंट है, कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए इसकी स्थापना, 6 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। यदि वह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है। कितने? यदि वह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। किसकी बात करते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग। और यहाँ जो हम बात कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे? हम संघ लोक सेवा आयोग। तो जब बात हम राज्य लोक सेवा आयोग की करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनकी जो नियुक्ति कौन करते हैं? जो राज्यों के राज्यपाल होंगे। परंतु यह हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है।
तो जो हमारे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और उनके जो सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। देखिए इनका था 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, लेकिन इसमें क्या है 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्णयों के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत? 317 उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर। देखिए नोट पॉइंट क्या है? संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? रोज विलियम बैथ्यू। जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो यूपीएससी है, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? तो वे बनाई गई थी रोज विलियम बैथ्यू। देखिए फिर से एक बार आप सब इसको याद करिए। जब बात करते हैं हम किसकी? लोक सेवा आयोग। तो जो लोक सेवा आयोग में जब हम बात करेंगे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग, तो 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के तहत विधि आयोग ने 1924 में सिफारिश की और 1926 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार के अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1924 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और जो इसकी सिफारिश की थी वो 1924 विधि आयोग ने इसकी सिफारिश की। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और इनकी जो वर्तमान में संख्या है वो कितनी है? 10। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि वह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है। कितने? या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इनमें पहला होगा उसके अनुसार उसकी सेवा पूरी हो जाएगी। अब बात होती है राज्य लोक सेवा आयोग। देखिए संघ लोक सेवा आयोग में नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं तो जो राज्य के राज्यपाल है उनके द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। किसके पास नहीं है? राज्यपाल के पास। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का अधिकार 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक। यहाँ कितना है? 65 और यहाँ कितना? 62 वर्ष तक होता है। इन दोनों में जो पहला पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उनके कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के किसके? उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्णयों के होने पर संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 317 इम्पोर्टेंट है, 317 के अंतर्गत कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी वो बनी थी रोज विलियम बैथ्यू। कौन बनी थी पहली प्रथम महिला अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की? तो वो बनी थी हमारी रोज विलियम बैथ्यू।